नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके और जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये पिछले 10 वर्षों से परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। देखिए हम आज एक प्रश्न देखेंगे और इससे बनने वाले 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आपको इसी बेस पे घुमाते रहता है। क्वेश्चन एक ही रहता है, बस उसी से चेंज करते रहता है पैटर्न। ठीक है, तो प्रश्न क्या है वो पढ़ लेते हैं। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, हमारे जो सौर मंडल में है जो लाल ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? आंसर जानते जरूर कमेंट करना दोस्तों। आंसर क्या होगा? जो देखिए, लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को है जो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और भी इनसे बनने वाले क्वेश्चन है जो बताता हूँ। अब बताइए, मंगल ग्रह लाल किस कारण दिखाई देता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मंगल ग्रह जो लाल है जो किस कारण दिखाई देता है। तो देखिए, दिखाई देने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। क्या है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग, मंगल ग्रह का रंग है जो लाल दिखता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और क्या है दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मंगल ग्रह है जो सूर्य का चौथा ग्रह है। यह क्वेश्चन बन सकता है क्या? मंगल ग्रह सूर्य का कौन सा ग्रह है? तो चौथा ग्रह है, सूर्य का चौथा ग्रह है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि मंगल ग्रह को सौर मंडल में, ठीक है, सौर मंडल में कितने नंबर का ग्रह है? तो दूसरे नंबर का सौर मंडल में है, दूसरे नंबर का ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरे नंबर का ग्रह है। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मंगल ग्रह है जो अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक पूरा चक्कर लगा सकता है? तो 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा सकता है, याद रखना। मंगल ग्रह है जो एक धुरी घूमने में 24 घंटा लगता है, माने 24 घंटा में एक चक्कर मंगल ग्रह मार लेता है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन बनने वाले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, दूसरा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, जी हाँ दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कब हटाया जा सकता है? कौन हटा सकता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो आंसर जानते जरूर कमेंट करना दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, दोनों को एक ही विधि द्वारा हटाया जाएगा। वो हटाया जाएगा किसके? तो महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। और बात कर लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो संसद है जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकता है। ठीक है, संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है केवल कौन सा? महाभियोग के द्वारा। जो संविधान के जो विधि स्थापित है उनके द्वारा हटाया जा सकता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि महाभियोग के द्वारा, ठीक है, महाभियोग के द्वारा तो किस अधिनियम के तहत? तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत। यहाँ से ये भी याद करना, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत। अब बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको हटाने का पावर सिर्फ राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को अपने भी ऊपर पावर नहीं है। वो क्या करते हैं कि सभी संसद, ठीक है, अपने सदन में, ठीक है, अपने सदन का जितना भी उपस्थित है कुल सदस्य, उनमें से 2/3, जी हाँ, 2/3 को समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कहने का मतलब सदन में जितने भी आदमी हैं उनसे 2/3 किया जाएगा। ठीक है, वोट पड़ेगा तो 2/3 किया जाएगा, तभी वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को उगाने का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को उगाने के मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, मुख्य कारण क्या हो सकता है? आंसर जानते हो तो जरूर कमेंट करना। देखिए,
अगर जहाँ पानी रहेगा, ठीक है, पानी रहेगा तो वहाँ तो उगा सकते हैं, अगर पानी नहीं रहा तो एक वर्ष में 3 फसल उगा सकता है, नहीं ना। तो वहाँ क्या करेंगे, सुविकसित सिंचाई प्रणाली, कहने का मतलब पानी रहेगा तभी तो, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, सुविकसित सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब बात कर लेते हैं क्या, बहुफसली खेती किसे कहते हैं। तो देखिए बहुफसली खेती, ये भी प्रश्न पूछा, बहुफसली खेती किसे कहते हैं। तो बहुफसली खेती कहते हैं किसे, एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में विभिन्न फसलें उगाने को हम लोग बहुफसली कहते हैं, ठीक है। ये भी याद करना कि एक वर्ष में भिन्न फसल उगाने को हम लोग बहुफसली कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। आंसर जानते हो तो जरूर कमेंट करना दोस्तों, आंसर क्या होगा जो कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। देखिए भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, और इनसे भी और भी क्वेश्चन बनने वाले, मैं इस देख लेता हूं। तो देखिए अगर पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिए भारत के संविधान राष्ट्रपति है जो संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। संविधान के 58 के तहत, याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने, 35 वर्ष होना चाहिए। अब राष्ट्रपति बन कौन सकता है वो देख लें। राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होना चाहिए। क्या योग्यता होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, जी हाँ दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए, और 35 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए, जी हाँ दोस्तों, और 35 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए। और क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना, कहने का मतलब लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ पर ना हो, कहने का मतलब जो राष्ट्रपति बनेगा वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ का पर नहीं हो, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन बनने वाले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला राष्ट्रपति कौन है। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। आंसर जानते हो तो जरूर कमेंट करना दोस्तों, आंसर क्या हो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा सिंह पाटिल है। उन्हें प्रतिभा सिंह पाटिल है जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। और इनसे बनने वाले और भी क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूं जो किस तरह से क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्वेश्चन पूछा था क्या, भारत की प्रथम महिला तो राष्ट्रपति जान सकता कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, और इनका कार्यकाल पूछ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इनका कार्यकाल पूछ सकता है कि इनका कार्यकाल कब से रहा। तो देखिए जो प्रतिभा पाटिल थी ना, और 2007 से लेके 2012 तक वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2007 से लेके 2012 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, और वो भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं जो भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। और भी क्वेश्चन है, अभी देखिए अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। इनका जो 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बने। जी हाँ दोस्तों, कब बना था, तो भी पूछ सकता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, तो बने थे, देखिए बने थे 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। आंसर जानते हो जरूर कमेंट करना दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इनसे बनने वाले और भी क्वेश्चन है क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य क्या है। जी हाँ, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य क्या है।
तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य ये है कि शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या करना? शिक्षा को बढ़ावा देना। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। और इनसे बनने वाले क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम क्या है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम क्या है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम जो है क्या? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। क्या होना? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस होगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साक्षरता दिवस का थीम क्या है, तो ये याद करना कि ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक के लिखी हुई है, किसने लिखा था? आंसर जानते हो जरूर कमेंट करना दोस्तों कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक किसने लिखा था। आंसर जानते हो जरूर कमेंट करना दोस्तों। देखिए जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के पुस्तक लिखे थे कौन? चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए का सही होगा। और भी क्वेश्चन बन सकता है क्या? प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कब दिया था? तो 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने दिया था प्रकृति वर्ण सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। यह पूछ सकता है प्रकृति वर्ण का सिद्धांत कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में हुआ था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरो का नया नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया? आंसर जरूर कमेंट करना दोस्तों कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरो का नाम क्या रखा गया है। आंसर जानते तो जरूर कमेंट करना। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। मोटेरो का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और भी इनसे बनने वाले क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि मोटेरो का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, यह कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, ये जो मोटेरो है का नया नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कहाँ है? तो है गुजरात के अहमदाबाद में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कहाँ स्टेडियम स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और ये भी पूछ सकता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठने की दर्शकों की बैठने की क्षमता कितनी है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की क्षमता कितना है? तो 1,32,000 है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठने की क्षमता है दर्शकों का। तो ये थे क्वेश्चन। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमी रहे तो कमेंट जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।